साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन जारी है। आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, दूसरे संगठनों ने विरोध का ऐलान कर दिया है। छात्र संगठन एसएफआई ने कार्यक्रम का विरोध किया है। दरअसल जामिया कैंपस के बाहर छात्रों का विरोध देखने को मिला। ऐसे में विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें, जामिया यूनिवर्सिटी में पहले भी होली आयोजन और आरएसएस के कार्यक्रमों को लेकर हंगामा हुआ है। ऐसे में आज के कार्यक्रम को लेकर पहले ही दिल्ली पुलिस और आरपीएफ को तैनात किया है। हालांकि खबर यह भी है कि आरएसएस कार्यक्रम को लेकर छात्रों ने नारे भी लगाए। सुबह भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, किस तरह से छात्र जो है नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हाथों में पोस्टर लेकर आप अभी भी देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर नारेबाजी की जा रही है। इस कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार इन छात्रों द्वारा। ऐसे में आरएसएस के युवा कुंभ का ये कार्यक्रम था, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आयोजित किया जाना था। ऐसे में छात्रों ने गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया है सुबह से ही। हालांकि आपको बताएं, इसको लेकर आरपीएफ की टीम जो है वो तैनात की गई है। आरपीएफ बल जो है तैनात किया गया है। पुलिस बल जो है भारी मात्रा में तैनात किए गए। चलिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी में किस तरह से छात्रों ने यह हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध जताते हुए छात्रों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। सुबह से ही नारेबाजी जो है लगातार शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र जो है हाथ में पोस्टर लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए हैं। आरएसएस के कार्यक्रम से पहले ये फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आरएसएस विरोधी नारेबाजी करते हुए छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो ये नारेबाजी आप सुन सकते हैं, किस तरह से आरएसएस के इस कार्यक्रम के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ये दो तस्वीरें भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सुबह से ही इस कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छात्र जो है बड़ी संख्या में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। हुई दीवारों को एक हुई दीवारों को एक प्यारों को इंकलाब जिंदाबाद। शाखा बनाना नहीं सहेंगे, शाखा बनाना नहीं सहेंगे। रंगिया कैंपस छोड़ो, रंगिया कैंपस छोड़ो। प्रदर्शन जो है देखा जा रहा है। छात्रों ने ये मोर्चा खोल दिया आरएसएस के खिलाफ, जहां आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर ये युवा कुंभ का जो आयोजन है वो किया जाना था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यह आयोजन होना था, जिससे पहले छात्रों ने आरएसएस के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। नारेबाजी की जा रही है, गो बैक आरएसएस के नारे लगाए जा रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, जहां इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी ऐसे कई बार हंगामे हो चुके हैं। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम होता है, ऐसे हंगामे हर बार देखने को मिले हैं, विवाद जो है हर बार देखने को मिले हैं। होली पर भी आरएसएस का कार्यक्रम था, जिसको लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी को लेकर जो है भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जो है आरपीएफ की टीम भी तैनात की गई है। ऐसे में छात्र जो है गो बैक के नारे भी लगातार लगा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है जामिया से। जावेद, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, इस वक्त जो छात्रों का प्रदर्शन बना हुआ है, हालांकि प्रोग्राम
जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। इस वक्त जो है प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे थे इस प्रोग्राम का, वो अभी भी उस हॉल के बाहर ही बैठे हुए हैं और उसमें से कुछ छात्रों की जो हालत है वो बिगड़ गई है, जिससे जो जानकारी मिली कि उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया है। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो लोग अंदर बाहर, जहाँ पे जिस हॉल में प्रोग्राम हो रहा था ऑडिटोरियम में, वहाँ के बाहर बैठे हुए हैं। और जो दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले जो हमने एक विवेक नाम के छात्र की बात की थी, उसने बताया कि किस तरीके से भीड़ थी। यहाँ पे पुलिस लगातार जो है अभी मौजूद है। हालांकि जो फोर्स है यहाँ पर, फोर्स इस वक्त मौजूद है और आरपीएफ और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ, प्रदर्शन चला, उससे ये साफ जाहिर है कि यहाँ पर आरएसएस के प्रोग्राम को लेकर जो छात्रों से हमारी बात हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पर छात्र आरएसएस के प्रोग्राम को लेकर और आरएसएस की एंट्री को लेकर साफ नाराज़गी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। और उनका कहना है कि आरएसएस को कैंपस के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पर आरएसएस का जो समय पूरा हो गया था उसको लेकर ये प्रोग्राम पूरा किया गया था। और कौन है ये छात्र, आप कहाँ से हैं? NSUI है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, क्या आप जामिया की स्टूडेंट हैं? जामिया की स्टूडेंट है ना? मैं जामिया NSUI का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। NSUI जो भी कॉल किया था इस प्रदर्शन को लेकर, क्या कॉल था आप लोगों का NSUI की तरफ से? NSUI और जितनी भी ऑल ओवर की पार्टी थी, सभी ने मिलकर हमने ये कॉल किया था कि जिस तरीके से हमारे कैंपस में, हमारे घर में आरएसएस के लोगों को बुलाकर यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और एक हम स्टूडेंट की टॉक भी कराते हैं तो हमें जगह नहीं दी जाती और यहाँ का आज एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे दिया गया। हमारी बस यही मांग थी कि क्यों दिया गया। हमारे कुछ सवाल थे जो हम जवाब लेना चाहते थे कि क्यों दिया गया। प्रोग्राम खत्म हो गया या अभी चल रहा है? नहीं, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे जितने भी साथी थे तब हम वहाँ से उठे। तो प्रदर्शन अभी चल रहा है वहाँ पे? प्रदर्शन भी हमने उसको वापस ले लिया है प्रोग्राम का। क्या आप लोग की डिमांड थी? हमारी डिमांड बस यही थी कि हमें सवाल का जवाब दिया जाए कि आखिर किस बिना पे इनको कैंपस में बुलाया गया, किस बिना पे इनसे यहाँ कार्यक्रम दिलवाया जा रहा है। एंटी स्लोगन भी आप लोग के तो नहीं, ऐसा कुछ स्लोगन नहीं था हमारे पास। ये मुस्लिम, आरएसएस एंटी मुस्लिम, एंटी ह्यूमैनिटी, ऐसे कुछ भी स्लोगन नहीं था हमारा। उनसे कुछ वास्ता ही नहीं। हमारा सवाल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से था, उनको किस बिना पे यहाँ कैंपस में। ये NSUI की तरफ से जो कॉल की गई थी और बाकी भी स्टूडेंट यूनियन जो थे वो लोग इसमें इस वक्त, हालांकि उनका कहना है कि हमने प्रदर्शन को इस वक्त कॉल ऑफ ले लिया है, लेकिन अभी जो छात्र हैं वो अंदर वहीं पे मौजूद हैं। और NSUI से जुड़े छात्र यहाँ पर अभी इस वक्त देखिए मीडिया से बात करने के लिए कैंपस के बाहर आया है। तमाम मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि NSUI ने ये कॉल लिया था कि आरएसएस को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल क्यों किया जाए और क्यों उनको प्रोग्राम के लिए जगह दी जाए, जबकि यहाँ के छात्रों को जगह नहीं दी जाती है। मतलब प्रोग्राम खत्म हो चुका है और जो छात्र हैं, जो प्रदर्शन में तमाम SFI, आइसा, NSUI और जो बाकी छात्र भी हैं, वो इस वक्त उसी हॉल के बाहर कुछ छात्र इस वक्त भी मौजूद हैं। और एहतियातन पुलिस पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई है और तमाम जो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर बैठे हुए हैं। आप तमाम अधिकारियों की गाड़ी देख सकते हैं कि किसी तरीके का दोबारा से कॉल ना आए, तो इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए मेरे पीछे तमाम जो आप बसेस यहाँ से देख रहे हैं, जो मेरे विजय सुधीर कुमार दिखा रही है, तमाम बसेस जो हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे रखा गया है कि अगर जैसे ही अगर छात्र बाहर आने की कोशिश अगर करेंगे तो उनको वहाँ से रोका जाए। और इस वक्त जो है इंस्पेक्टर SHOs की गाड़ी भी यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से आगे पुलिस बैरिकेडिंग है, बूथ है जहाँ पे तमाम अधिकारी बैठे हैं और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। प्रदर्शन जो प्रोग्राम है आरएसएस का, वो प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन जो मेन छात्रों की नाराज़गी जो इस वक्त बाहर आकर उन्होंने यहाँ पर बताया, अपना बयान दे रहे हैं कि आरएसएस के प्रोग्राम को लेकर बेहद नाराज़गी थी और प्रोग्राम यहाँ क्यों हुआ, तरह तरह के स्लोगन्स थे और अभी भी तकरीबन 100-200 से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन कुछ छात्र यहाँ से कम हो गए हैं। लेकिन जावेद, कोशिश कीजिए और छात्रों से बातचीत हो पाए और छात्र जो है क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ रिएक्शन उनका रहा है, छात्रों से बातचीत हो पाए। जी देखिए, अभी हमने एक छात्र जो कि NSUI से थे उससे बात करने की हमने कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि सारा आरएसएस को प्रोग्राम को लेकर है, बाकी NSUI जो जामिया प्रेसिडेंट है NSUI की तरफ से, वो इस वक्त यहाँ पर है। एक मिनट बात करना चाहेंगे। जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया, लेकिन और क्या मांगे थी आपकी?
हमारी मांगे बस यही थी कि हमें सवाल का जवाब दिया जाए कि क्यों इस कार्यक्रम आरएसएस के कार्यक्रम जामिया जैसे एक शिक्षा के मंदिर में कितना खूबसूरत इदारा में क्यों करवा रहे हैं आप कार्यक्रम। हमें सिर्फ जवाब दें। हम एक स्टूडेंट टॉक करवाते हैं, हम आईएएस को बुलाते हैं बच्चों के क्लैरिफिकेशन के लिए, हमें वो स्टूडेंट टॉक करने की इजाजत नहीं दी जाती कि कैंपस में आप भीड़ लगाओगे, और आज आप आरएसएस के कार्यक्रम को कर रहे हो हमारे कैंपस में। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात हुई आप लोग? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ दबाने, कुचलने, धक्का देने, मारने और पीटने तक की ही बात हुई है बस। कितने छात्र आप लोग स्टूडेंट थे यहाँ पर प्रदर्शन? हमारे एनएसयूआई, एसएफआई, आयशा, लगभग बहुत सारे यूनिट ने मिलकर हम लोगों ने किया, और 150 से 200 छात्रों ने प्रदर्शन किया इसमें। देखिए तकरीबन 150 से ज़्यादा छात्र जो है इस प्रदर्शन में थे, और इस वक्त जो है वो स्टूडेंट अभी जो है वो बाहर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश, आप लोग भी जो प्रोग्राम हो आरएसएस का उसके विरोध में थे आप लोग? बिल्कुल। क्या नाम है आपका और क्या आप लोगों की? ये मेरा नाम दीशान है और मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, मैं एनएसयूआई से जुड़ा हूँ मैं। और ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे कि जामिया में जिस तरह से अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉक प्रोग्राम करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे, इवन अगर कोई स्टूडेंट्स करते हैं तो जामिया के पूरे गार्ड्स वहाँ पर बैठ जाते हैं। जामिया में उन स्टूडेंट्स को प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता है। अगर हम कई सारे ऐसे एनएसयूआई ने प्रोग्राम किया और भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम किसी के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो यहाँ पे कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर आरएसएस का प्रोग्राम हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है जामिया का प्रोग्राम? आरएसएस की जामिया में आरएसएस का प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स को प्रोग्राम करने का, वहाँ पर बैठकर किसी टॉपिक पे बात करने का पूरी तरीके से रोकथाम है, तो दूसरी बात आरएसएस को कैसे यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि जामिया के स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बात पे, अगर जैसे टॉपिक अभी लास्ट टाइम पे हमारे दो अलग अलग इशू हुए, प्रोग्राम हुए, तो उनके ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ पे एबीवीपी के मेंबर्स को खुलेआम प्रोग्राम होता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। तो हमारा डिमांड ये है कि जामिया में इस तरह प्रोग्राम तो हुआ, वहाँ पे लोग कम आए लेकिन प्रोग्राम तो हुआ। हमारा काम है रेसिस्ट करना। हम इस तरह का कोई भी प्रोग्राम होगा जो अनडेमोक्रेटिक रहेगा, जो हमारे कैंपस का जो वैल्यूज है उसके खिलाफ रहेगा, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को लेके क्या आगे भी आप लोगों का शाम तक कोई अभी प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, या अभी आप लोग वहीं पे बैठे हो? क्योंकि बताया जाए कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हुई है। नहीं, बिल्कुल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई है, कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की में इंजरी भी हुई, लेकिन अभी हम प्रोटेस्ट को अगर इनकेस कुछ भी आगे होगा तो हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे किसी स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन होगा तो सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक फ्रंट पर आकर हम लोग इसके खिलाफ विरोध करेंगे। सारा मामला आरएसएस के प्रोग्राम को लेके था आप छात्रों का? देखिए, जामिया के भीतर किसी भी इंटेलेक्चुअल्स की गोष्ठी नहीं होनी दी जा रही है। प्रोफेसर अपूर्वानंद को बीच में बुलाया गया था तो वहाँ पर अथॉरिटी आके हटा देती है, और गोपीनाथ कन्नर रिटायर्ड आईएएस है। ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम हम यहाँ से परमिशन लेते नहीं होती है, लेकिन बाकायदा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रशासन, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर आरएसएस के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, आरएसएस के लोगों को रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में आरएसएस को यहाँ पर इतना ज़्यादा तरजीह देना इस बात का इशारा है कि सब लोग सत्ता को खुश करके यहाँ पे जिन पदों पर, आप छात्रों का सीधा आरोप है कि सत्ता को खुश करने के लिए आरएसएस का प्रोग्राम किया जा रहा है। सत्ता भाजपा की है, आरएसएस भाजपा का एक छोटा बच्चा है। आरएसएस की गोद से भाजपा निकली है, और जो भी सत्ता पे आसीन है, इंद्रेश कुमार जामिया को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं। लोग भी जामिया के छात्र स्टूडेंट हैं? यस, आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम अतीक अहमद है। यस। आप लोग छात्रों का जो है प्रोग्राम, अभी जो प्रदर्शन है, क्या वो बैठे हुए अभी हॉल के बाहर? प्रदर्शन चल रहा था, अब प्रोग्राम हो गया तो प्रदर्शन, अब कुछ उसके लिए एक अलग से हम योजना बनाएंगे कार्यक्रम उनके विरोध में। विरोध के लिए आगे भी रणनीति आप लोग तैयार करेंगे? आरएसएस जैसे इस देश के अंदर विभाजनकारी संगठन को जामिया के अंदर हमें नहीं घुसने देना है किसी भी सूरत में। अभी भी छात्र वहाँ बैठे हुए हैं आपके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी वो बैठे हुए हैं वहाँ पे? हाँ, कुछ साथी वहाँ पर हैं, बाकी आगे की योजना बनेगी और मजबूती से संगठन। यहाँ पे सिक्योरिटी ने बढ़ा दिया। पुलिस का जिम्मेदारी है, उन्हें बुलाया जाता है। हमारी पुलिस से हमारी कोई झड़प नहीं है, पुलिस से हमारी कोई बात नहीं। हमारी इस विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है कि अगर आप किसी भी रचनात्मक शख्सियत को या किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी इंटेलेक्चुअल से आप गोष्ठी नहीं होने दे रहे हैं, प्रोग्राम नहीं होने दे रहे हैं, तो आप आरएसएस जैसे विभाजनकारी संगठन को क्यों यहाँ पर फलने और फूलने दे रहे हैं? कई छात्र हैं जो लगातार। चलिए ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब हवा चलेगी। वहीं दिल्ली